कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाती है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलो तो अब आगे डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कि जीवों में जनन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो टर्म जनन लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसा कि तुमको नाम से ही क्लियर हो रहा है, रियान होता है आपका दोबारा, प्रोडक्शन यानी उत्पन्न करना या पैदा करना। पैदा करना मतलब दोबारा पैदा करना। जैसे कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अपनी जैसी स्पीसीज़ को उत्पन्न किया, जैसे लाइक मुझे किया है, आपको भी किया है, मेरे पापा जी को मेरे दादाजी ने, मतलब कि एक तरह से कंटिन्यूटी बना हुआ है। जैसे इसने इसको किया, इसने इसको किया, एक तरह से, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक कोई भी जीव है अपने बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वो एक्सटेंट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, बोलते हैं ना विलुप्त प्रजाति। जैसे कि हमने और ज़्यादातर जो प्रजाति है ना वो कब एक्सटेंट होती है, या कोई एक ऐसा, जैसे कि डायनासोर कब हुए थे, जब उनको कोई एक ऐसी आपदा आई थी जिससे उसका पूरा जो भी उसका कम्युनिटी था, पूरा कम्युनिटी ख़त्म हो गया, इस तरह से। और हम समझ सकते हैं कि जो जनन होता है बेसिकली ना, अपन अभी पहले इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि क्या होता है जनन, सब कुछ एस्पेक्ट के बारे में। अब जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है या नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी? डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या, यानी डिफाइंड प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन जनन है इसका एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, बहुत से कपल होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, बहुत से कपल बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपका मयूल और एक खच्चर, ये सभी क्या, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। चलो तो आगे डिस्कस, ये लेक्चर फर्स्ट है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में कि हमने अभी देखा था यही बात इसमें बताया कि जीव विज्ञान एक ऐसा मौलिक सिद्धांत है जिसमें बताया होता है कि जो अपनी लाइफ है वो पहले से उपस्थित लाइफ से आती है, जिसे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से उत्पन्न होती है। और अपनी ही तरह के जीव उत्पन्न करना ही जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। हम सब जानते हैं अपनी जैसे कि एक अगर हाथी का बच्चा हाथी को जन्म देता, ना कि कुत्ता, सूअर, किसी और को नहीं, है ना, यही प्रजनन है। अब और क्या बता रहा है कि जीव द्वारा अपनी प्रजाति के जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अपनी प्रजाति के जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। एक जीव जन्म लेता है, वृद्धि, विकास और मृत्यु को प्राप्त होता है, और इसकी सभी की क्या है, हर एक की समय सीमा होती है, लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अब प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। प्रजनन एक ऐसा फिनोमेना है जो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे कोई भी जीव है तो वो ख़त्म हो रहा है, मतलब उसकी मृत्यु हो रही, तो उसकी मृत्यु को पूरी कौन कर रहा है ना? ऐसा थोड़ी ना, अगर सब मर जाएंगे तो भाई तो बिल्कुल पूरा अपना अर्थ है, पूरा लाइफ इस मतलब जितना भी स्पीसीज़ हैं, जीवन ही ख़त्म हो जाएगा ना। जीवन को कौन चला रहा है आगे की तरफ, कौन बनाए रखा है जीवन को, और मतलब सब कुछ हो कैसे रहा है? कहने का मतलब ये है कि जिस जीव की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उस मृत्यु की जो हानि की क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है? प्रजनन। प्रजनन केवल जीव स्तर तक ही सीमित नहीं है, मतलब एक जीव के एक ही स्तर तक सीमित नहीं है, आगे तक भी है। अब इसमें क्या होता है, एक प्रतिकृति जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, जिसमें आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे डीएनए का रेप्लिकेशन, तो मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। तो इसमें कार्बनिक अणु जैसे कि नाभिकीय अम्ल प्रतिकृतिकरण की प्रक्रियाओं में अपनी प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं। जब भी ये प्रतिलिपि तैयार करते हैं तो मतलब कि जो इसकी प्रोजेनी होती है तो उनमें वो प्रतिलिपि चली जाती हैं, और प्रतिलिपिकरण ही जीवन का आधार है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे कि तुमको इस डायग्राम में साफ साफ बता रखा है कि ये दोनों कपल हैं, इन दोनों का एक बेबी हुआ। जैसे ये जिराफ है तो इसका भी एक बेबी हुआ। तो रिप्रोडक्शन, रिया मतलब अगेन, एंड प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों को।
और बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है। लिविंग, और जो भी लिविंग होता है ना, वही रिप्रोडक्शन कर सकता है। कहने का मतलब कौन? लिविंग। नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब आगे डिस्कस करने वाले लाइफ स्पान क्या होता है ना। बेसिकली लाइफ स्पान क्या है? लाइफ स्पान मतलब कि कोई भी जीव जब उसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ और उसकी जो डेथ जब वो ख़त्म हो गया, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम स्पान है, उसको क्या कहेंगे? हम लाइफ स्पान कहेंगे। देखो पढ़ते हैं, प्रत्येक जीव एक निश्चित समय अवधि तक ही जीवित रह सकता है, सबको पता है। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो वो 85 टू 100, और कोई कोई 60 पर भी, 70 पर भी, 40 पर भी, वो हर जीव का डिपेंड करता है। जैसे कि एलिफेंट का अलग होता है, अपन प्लांट में वीट की बात करें तो वो अलग होता है। सब कुछ अलग अलग डिपेंड करता है ना। अब देखिए आगे बढ़ते, मृत्यु की घटना को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि लाइफ से हम अपनी मृत्यु को हटा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जो मृत्यु हो रही जीवों की, इसको अगर आप हटाओगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ लोगों को रहने के लिए प्रॉब्लम होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग आपस में भुखमरी के शिकार होंगे, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मृत्यु होना भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो विभिन्न विभिन्न जीव होते हैं, उनका जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है। पॉइंट इज दैट किसी भी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, हमने जो कि जैसे एक्सीडेंट में होता है या कुछ लाइक बंदूक से किसी ने किसी को मार दिया, तो वो कृत्रिम मृत्यु होती है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से मर रहा है, जो उसने पूरा एज पूरा करके मरा हुआ है, तब उस अवधि को क्या कहते हैं? उसको उसका जीवन काल कहते हैं, उसके वर्थ से और उसकी डेथ तक की अवधि को। समझ आया होगा लाइफ स्पान। जैसे कि आपको दिख रहे हैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। देखो जिसमें बता रखा है, लाइफ आपका एलिफेंट हाथी है, इसका 60 टू 90 होता है, 65 से 90 वर्ष। आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है। गुलाब का 5 से 7 वर्ष, कुत्ते का 20 से 30 वर्ष, तितली का 1 से 2 हफ्ते, कोए का 15 वर्ष। 65 से 90 आपका हाथी का, 5 से 7 जो आपका एनसीईआरटी ना, उसमें इनको ब्लैंक करके रख रखा है, फिल नहीं कर रखा है, तो इस इमेज से तुम अपने एनसीईआरटी में भी इनको फिल कर सकते हो। गुलाब का 5 से 7 वर्ष, कुत्ते का 20 से 30 वर्ष, और तितली का 1 से 2 हफ्ते, कोए का 15 वर्ष, और केले का 10 से 15 माह। आया समझ? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा सोचो, देखो अभी मैंने आपको इधर बताया है कोए का 15 वर्ष, दिख रहा है ना, कोए का 15 वर्ष है। और इधर देखो तोता, पहले हम इसको बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तोते का देखो 140 वर्ष, उसका 15 वर्ष है कोए का, और इसका 140 वर्ष है। तो देखो इनका जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पान कितना अलग अलग है। कोई तो देखो शेप तो दोनों का सेम है, शेप मतलब जो आकार है, जितना बड़ा है, कौवा और तोता दोनों आकार में बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। इतना कुछ डिफरेंस नहीं कि जैसा हाथी और चींटी जैसा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों लगभग बराबर होते हैं। लेकिन इनका जीवन अवधि में, लाइफ स्पान में कितना बड़ा अंतर होता है। तो इससे एक पॉइंट निकल के आता है, हम क्या कह सकते हैं? किसी भी जीव की जीवन अवधि का उसके साइज, शेप या आकार से कोई संबंध नहीं होता है। समझे ना इस बात को? जैसे आप गाय की बात करें 20 से 30 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 30 से 40, फल मक्खी 40 से 50 दिन, और आपका जो धान है वो 100 से 120 दिन, कछुआ 100 से 150 वर्ष, बरगद कितना? 200 वर्ष। सबसे ज़्यादा किसका लाइफ स्पान? 200 वर्ष बरगद का। आया समझ? अब बात करते हैं आगे, जो हमने बताया उसी बात को इसमें क्या से बता रहा है कि यह एक अत्यंत रोचक और विस्मयकारी, जहाँ कुछ जीवों के जीवन अवधि मात्र कुछ दिनों तक सीमित होती है और कुछ की हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। किसी भी जीव की जीवन अवधि, उसका एक विशिष्ट अंतर्निष्ठ गुण होता है, एक विशिष्ट गुण होता है, एक स्पेसिफिक गुण होता है। जीवन काल हमेशा ही
जीव के आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। सही बात है, मतलब जो उसका लाइफ स्पान है उसके आकार और उसकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना मतलब कि सब बड़ा है, कितना छोटा है। समझे ना। जैसे जो एग्जांपल इसमें दे रखा है तोता और कोए का, मैंने अभी आपको बताया था, तोता और कोए का आकार अधिक भिन्न नहीं होते हैं। जहाँ तोता तो 140 वर्ष और जो कौवा है वो मात्र 15 वर्ष तक ही जीवित रहता है। इसी प्रकार आम के वृक्ष का जीवन काल 200 वर्ष, जबकि पीपल के वृक्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। ना, ये सॉरी, ये गलत कर लेना, आम के वृक्ष नहीं है यहाँ पर, ये बरगद है। बरगद के वृक्ष का जीवन काल 200 वर्ष होता है, जबकि जो पीपल का होता है वृक्ष 1000 से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इसको चेंज कर लेना। अगला देखो पॉइंट, किसी भी जीव का जीवन काल कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका मृत्यु तो फिक्स है। हमको पता मरेगा तो सही भाई, तो 1 लाख साल जी, 100 साल जी, 200 जी, 500 जी, 1000 जी, 1500 जी या करोड़ जी, मरना तो तेरा फिक्स है। अब क्वेश्चन आता है कौन से जीव हैं जिनको अमर माना जाता है, इमॉर्टल, जो मरते नहीं हैं। पहले बात तो कोई भी जीव अमर नहीं होता है, लेकिन हाँ कौन होता है, पर ये देखो अब तुम के कौन सा ऐसा है जो अमर रहता है। हाँ, पूछा है आपसे कि क्या कोई जीव अमर होता है, अमर नहीं होता, हमने बोलेंगे नहीं, हाँ होता है। कौन? एक कोष के जीव जैसे अमीबा और यूग्लिना को अमर माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे कि जब ये डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न करने पर क्या होता है, ये डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड हो जाते हैं तो यही इनका जो डिवीज़न होता है, यही इनके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यही अब इनकी प्रोजेनी को आगे बढ़ाती है। जो विभाजन हो जाता है, एक कोष के जीव मरते नहीं है, विभाजित हो जाते हैं, और इस प्रकार को इनको अमर कहा जाता है। तो चलो, थैंक यू। आज के लेक्चर, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और इनके टाइप के बारे में, और हम ये पढ़ेंगे कि इस रिप्रोडक्शन का क्या यूज़ है। चलो, थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।